जंजीरों से मजबूरी है, क्योंकि अब हमारे समाज को जो जंजीर लगी हुई है ना, उस जंजीर को छुड़ाने के लिए ये जंजीर ज़रूरी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो इसे जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। मगर आज शिक्षित लोग गाय चरा रहे हैं, माल चरा रहे हैं, रोड पे जो है, फुटपाथ पे जो है सामान बेच रहे हैं, और अशिक्षित कुछ लोग जो है सत्ता में बैठे। वो जो अनीसुर रहमान जी हैं, ये वही अनीसुर रहमान जी है जिनको 22 अगस्त को एडीएम के द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठी से पीटा गया था, तिरंगा लेकर के। आखिर उनको तकलीफ नहीं है? बिहार के युवा तो ऐसे ही जंजीरों में ही बंधे हुए हैं। जब जंजीर ना टूटे ना तो उस पैर को काट दो, लेंगड़ा के चलो मगर उस पैर को काट दो। बेड़िया अगर नहीं टूटे तो पैर को काट दो और चलो, मगर लेंगड़ा के चलना जरूरी है। अगर इंसाफ जिंदा नहीं होता तो ये इंसान अभी जिंदा नहीं होता। क्या इस दिन के लिए हम लोग सीटेड बीटेड पास करके आपसे रोजगार मांगने आए थे? 5 साल से हम लोग मार खा रहे हैं, मानसिक, आर्थिक, राजनीतिक सारी प्रताड़नाएं हम लोग झेल रहे हैं। हमारे अंदर क्वालिटी नहीं है तो आपके अंदर क्या क्वालिटी है? पहले आप अपना क्वालिटी इंप्रूव कीजिए ना। आपको नॉलेज की कमी है कि 1 to 5 में बहाली के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री के शिक्षक नहीं बहाल होंगे। वहाँ जनरल सब्जेक्ट चाहिए, इंटर के बेस पे होता है। आप उनको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़वाइएगा। लाठी हम लोगों पे चल रही है, ये इतिहास गवाह है। जब भी हक के लिए आवाज उठाए तब ऊपर लाठी बरसा, ये इतिहास गवाह है। और लाठी बरसा जब है तो आपने देखा होगा कि सत्ता भी बदली है और संसद भी बदला है और वो दौर भी बदला है। अपने आप को जंजीरों से इस तरह क्यों लपेट लिया? देखिए, जंजीरों से मजबूरी है, क्योंकि अब हमारे समाज को जो जंजीर लगी हुई है ना, उस जंजीर को छुड़ाने के लिए ये जंजीर ज़रूरी है। ठीक है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो इसे जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। मगर आज शिक्षित लोग गाय चरा रहे हैं, माल चरा रहे हैं, रोड पे जो है, फुटपाथ पे जो है सामान बेच रहे हैं, और अशिक्षित कुछ लोग जो है सत्ता में बैठे। ठीक है, ये सारी बातें। और जब जंजीर ना टूटे ना तो उस पैर को काट दो, लेंगड़ा के चलो मगर उस पैर को काट दो। बेड़िया अगर नहीं टूटे तो पैर को काट दो और चलो, मगर लेंगड़ा के चलना जरूरी है। समाज ऐसा हो गया है, देखिए स्थिति परिस्थिति हम लोगों की ऐसी ख़राब है कि भैया ये समझते हैं, बहुत सारे लोग हम अपनी वेदना बयान करने के लिए आए, जो हमारे साथ दुख है। 5 साल से हम लोग मार खा रहे हैं, मानसिक, आर्थिक, राजनीतिक सारी प्रताड़नाएं हम लोग झेल रहे हैं। जब हम लोगों के साथी जो है नीतीश कुमार में थे, है ना, डबल इंजन की सरकार थी बिहार में, तो भैया ने कहा, नीतीश चाचा ने कहा, आप चिंता ना कीजिए, 4 लाख शिक्षकों की बहाली यही चंद मिनटों में हो जाएगी। शीघ्र जल्दी चंद मिनटों करते करते जो है शीघ्र कैसा हो गया, शीघ्र कि 100 साल बीत गया, अभी तक कुछ नहीं। लगता है कि इस तरह से करने से आपको इंसाफ मिलेगा? देखिए, अगर इंसाफ जिंदा नहीं होता तो ये इंसान अभी जिंदा नहीं होता। इंसाफ कहीं ना कहीं तो है, समझ गए, कहीं ना कहीं तो इंसाफ है ना। कहते हैं खुद को युवा की सरकार बताते हैं, नौजवानों की सरकार। यही कहना चाहेंगे कि जितने भी नौजवान हैं वो शांति बनाए रखे और अपनी बातों को रखने के लिए, सही ढंग से रखने के लिए अपनी बातों को, अपनी बात तो रखने गए थे, गांधी मैदान के पास रखने गए, डकमंगला चौराहे के पास रखने गए, मार के आप लोगों का हाथ तोड़ दिया गया है। अभी एक व्यक्ति बोल रहे थे कि उसके हाथ में रॉड लगेगा। यह कैसा इंसाफ है? देखिए, जब हुक्मरान जालिम हो जाता है ना तो जुल्म आम हो जाता है। जुल्म के खिलाफ जब तक आप आवाज़ नहीं उठाइएगा तब तक जालिम उसी तरह सरेआम घूमता रहेगा, समझिए। तो जुल्म को ख़त्म होने के लिए ज़रूरी है कि जालिम को ख़त्म करना। प्रदर्शन किस बात की है? किस से लड़ाई है? विद्यार्थी और सरकार के बीच में जो है लड़ाई है, साफ तौर पे किस चीज़ के लिए लड़ाई हो रही है? देखिए, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है भाई, हम अपनी लाचारी बयान करने आए हैं, है ना। हम लड़ने के लिए नहीं आए। लड़ने के लिए आप देखते हैं, लड़ने के लिए लाठी रहता है, हमारे हाथ में है लाठी। मगर लाठी तो आप पे चल रही है, नहीं है? लाठी आपके हाथ में नहीं चला है, आप पे लाठी चल रही है। लाठी हम लोगों पे चल रही है, ये इतिहास गवाह है। जब भी हक के लिए आवाज उठाए तब ऊपर लाठी बरसा, ये इतिहास गवाह है।
और लाठी बरसा जब जब है तो आपने देखा होगा कि सत्ता भी बदली है और संसद भी बदला है और वो दौर भी बदला है ना। इतिहास कभी अपने आप को भुलाता नहीं है, इतिहास कई बार दोहराया जाता है, दोहराया जाए। कब तक यहाँ पे ऐसे प्रदर्शन करते रहिएगा आप? सर प्रदर्शन कर रहे हैं कि ताकि कोई भी मिल करके और हमारी बातों को पूरा कर दे। आखिर कब तक? देखते हैं जब तक हम लोग का कोशिश रहेगा। सुबह से हम लोग डाक बंगला चौराहे पे आए थे कि हमारी बातों को किसी भी अधिकारी के द्वारा माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार जी तक पहुंचाया जाए, लेकिन हमारी मांग को नहीं पहुंचाया गया। ऊपर से हमारे 20 साथियों को अरेस्ट कर लिया गया है, उसमें मेल फीमेल सब लोग हैं। कुछ साथी तो बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गए जिनका इलाज चल रहा है। क्या इस दिन के लिए हम लोग सीटेड बीटेड पास करके आपसे रोजगार मांगने आए थे? बोलते हैं कि क्वालिटी नहीं है आप लोगों में। हमारे अंदर क्वालिटी नहीं है तो आपके अंदर क्या क्वालिटी है? पहले आप अपना क्वालिटी इंप्रूव कीजिए ना। आपको नॉलेज की कमी है कि 1 to 5 में बहाली के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री के शिक्षक नहीं बहाल होंगे, वहाँ जनरल सब्जेक्ट चाहिए, इंटर के बेस पे होता है। आप उनको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़वाइएगा। जीरो में ऐसे कब तक वो लोग बांध के रखेंगे? हम लोग को तो बांध ही दिए हैं। वो जो अनीसुर रहमान जी हैं, ये वही अनीसुर रहमान जी है जिनको 22 अगस्त को एडीएम के द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठी से पीटा गया था तिरंगा लेकर के। आखिर उनको तकलीफ नहीं है? बिहार के युवा तो ऐसे ही जंजीरों में ही बंधे हुए हैं। हम लोग अपने हक का प्रयोग करते हैं तो हमें भगा दिया जाता है। लगता है अब सरकार आपकी बातें सुनेगी? सरकार अगर हमारी बातें नहीं सुनती है तो 2024 और 2025 में ज्यादा समय नहीं है, सुनना पड़ेगा उनको। आखिर हम लोग गलत कहाँ हैं? अगर आप सही है तो आप बाहर निकलिए, ऐसे गेट बंद करके अंदर में अंडरग्राउंड मत होइए। आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए कि आखिर क्या ऐसा आफत आ गया था? आप डोमिसाइल लगा के क्यों हटा दिए? आप जो लॉजिक दे रहे हैं, आप डोमिसाइल लगाए थे ना, जो भी लॉजिक था आपके अधिकारी नशा में तो नियमावली नहीं बनाए थे। आज आप कह रहे हैं कि हम सब जगह से लाएंगे, तो फिर क्यों आप उसमें नियमावली बनाए? चलिए, तो हम अभी राजद दफ्तर के बाहर हैं और आप देख सकते हैं एक रहमान भाई है, उन्होंने जो है किस तरह से अपने आप को जो है जंजीरों में जो है कैद कर लिया है और कह रहे हैं कि ये जंजीर से बड़ा जो है सरकार के जंजीर जो हम लोगों के लिए है वह इससे बहुत बड़ा है और उससे जो है मुक्ति पाने के लिए हमें यह जंजीर में बंधना जरूरी है। बाकी एक यहाँ पे सिस्टर ही थी, उनसे भी बातचीत की, उन लोगों ने कहा, साफ तौर पे कहा कि इन लोगों की मंशा ही नहीं है कि ये लोग हम लोग जो है शिक्षक बने। हालांकि अब यहाँ पे प्रशासन भी पहुँच चुकी है और कार्रवाई करने की जो है कह रही है कि कार्रवाई किया जाएगा। जल्दी से यहाँ से आप लोग जो है राजद कार्यालय से यहाँ से चले जाइए, नहीं तो आप पे जो है कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह होगा कि इन शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो है कौन खड़ा होता है, कैसे जो है इन लोगों को जो है न्याय मिलता है, कैसे इन लोगों की मांगों को जो है सुना जाएगा। देखना अब यही होगा। बहरहाल आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बन रहे द एक्टिविस्ट के साथ मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।